ये लोग तो प्रोमोटेड है, बीजेपी गवर्नमेंट ये प्रमोट कर दिया है जे ये फेंको तुम। देखिए बीजेपी जब क्षमता पे आया था ये इलेक्शन पे जीत कर, तो उनका जो लीडर था उनका ये मानना था कि 7 दिन में तो ये अभया का जो हादसा हुआ था उसका न्याय विचार हमको दिलाएंगे। ये बीजेपी का जो एमएलए है बृजभूषण सिंह, वो जो कुश्तीगीर को मोलेस्ट किया उनको क्लीन चिट मिल गया। और हमने जो देखा नया जो स्टेट गवर्नमेंट आया उसके पास से भी हमको न्याय विचार नहीं मिल रहा, क्योंकि बीजेपी का ये कल्चर है, जो अपोजिशन है उनको तोड़ दो। पहले तृणमूल भी करता था, अभी बीजेपी कर रहा है। देखिए इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आरजी कोर्ट में, और जैसे आरजी कोर्ट का जो घटना हुआ था 2024 में, इसलिए आज उनको तो जस्टिस नहीं मिला। आज देखिए मशल मिचिल जो निकला है वो आरजी कोर्ट से राम बाजार तक है, और इसलिए इस वक्त डिमांड है जस्टिस चाहिए। देखिए जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को हाथ में वी वांट जस्टिस प्लेकार्ड है और मशाल है उन लोगों के हाथ में। तो आज ये रैली आरजीकर से सम बजे तक होने वाला है। आइए उन लोगों के साथ बात करते हैं, जूनियर डॉक्टर्स के साथ, पश्चिम बंगाल के आवाम से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मतलब सरकार तो चेंज हुआ, बट ये आरजीकर का जो केस है इसका क्या हुआ? दादा 2 साल हो गया बीजेपी सरकार जो दिखा जा रहा है एज अपोजिशन जो भी जा रहा है उन लोगों के ऊपर नींव रखा जा रहा है और जस्टिस भी नहीं मिला। ये पूरा सिचुएशन, तो आपको क्या लगता है बीजेपी का हाथ में ये हाथ से बाहर चलेगा 3 और 4 महीने में, या बीजेपी चाह रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए बीजेपी जब क्षमता पे आया था ये इलेक्शन पे जीत कर, तो उनका जो लीडर था उनका ये मानना था कि 7 दिन में तो ये अभया का जो हादसा हुआ था उसका न्याय विचार हमको दिलाएंगे। और हमने तो देख लिया 7 दिन क्या, अब 4 महीना बीत गया है, फिर भी हम लोगों को अभी भी न्याय विचार नहीं मिल रहा। न्याय विचार मतलब सिर्फ ये नहीं कि कौन उस दिन अभया के साथ की कौन ये हादसा किया था, ये तो न्याय विचार के एक क्वेश्चन है ही, पर दूसरे जो सारे क्वेश्चन है मतलब किस लिए ये घटना हुआ, कौन ये सारे जो इस घटना के लिए कौन इस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़े हुए थे। और जो 14 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो भांगचोर हुआ था उसमें भी कौन लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें चाहिए। और हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे थे कि पहले कलकत्ता पुलिस जो ममता बनर्जी के सरकार के अंदर थी वो तो हम लोगों का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सका, उसके बाद सीबीआई के पास गया, सीबीआई तो भाजपा के अंडर ही था, पर उन्होंने भी 2 साल में हमको जो विचार नहीं दिला सका। और हमने जो देखा नया जो स्टेट गवर्नमेंट आया उसके पास से भी हमको न्याय विचार नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यही निकल रहा है कि जो भी पावर पे जाए वो भाजपा हो सकता है, वो टीएमसी हो सकता है, दूसरे भी कोई पार्टी हो सकता है, वो आज के दिन में जो जनरल पब्लिक का जो मांग है, जनरल पब्लिक जो चाहते हैं कि इस देश में हर नारी सुरक्षित रहे, हर महिला को अपना न्याय विचार मिल जाए, वो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं मांग जना रहा है। इसीलिए आज आप लोग दिख रहा है कि यहाँ हजारों लोग रास्ते पे उतर आए हैं 2 साल के बाद भी, कि उनको चाहिए क्यों ये घटना हुआ था, इस घटना का न्याय विचार कब मिलेगा, इस क्वेश्चन को अपने कंठ पे लेकर यहाँ पे हजारों लोग इसीलिए आज राजपथ पे हैं। दादा आज ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ और ये जो आरजी कार का केस है ये भी जस्टिस नहीं मिला, तो बीजेपी सरकार आने के बाद सेफ्टी कहाँ है, ये तो सवाल उठ रहा है। देखिए ये बीजेपी सरकार तो बंगाल में पहला बार आया है, पर ये बीजेपी सरकार तो हर इंडिया में पूरा राज्य में है, इतना स्टेट में है। उधर हम लोग क्या जगह हाथरस का घटना हुआ, उधर हम लोग देखा कि बीजेपी का जो एमएलए है बृजभूषण सिंह, वो जो कुश्तीगीर को मोलेस्ट किया उनको क्लीन चिट मिल गया। तो आपको लगता है जो इधर जो न्याय विचार मिलेगा, इधर बंगाल का जो आदमी है उनको, जो बंगाल का जो पीपल है, लड़के लोग हैं, जो उनको जस्टिस मिलेगा, ये हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे। हाँ, पर हम लोग का ये जो मूवमेंट का प्रेशर है, ये प्रेशर हम लोग क्रिएट करेंगे जो फोर्स होके वो लोग जस्टिस देने के लिए। और दादा ये तो दिखा जा रहा है जो भी ऑपोजिशन जहाँ भी जा रहा है ईंट पत्थर ये फेंका जा रहा है, और पुलिस का कोई मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है पुलिस के तरफ से। तो पुलिस मिनिस्टर अभी तो शुभेंदु अधिकारी जी है, आपको लगता है वो फेल हुए? ये फेल का बात नहीं है, ये लोग तो प्रोमोटेड है, बीजेपी गवर्नमेंट ये प्रमोट कर दिया है जे ये फेंको तुम।
एक तरफ उस लोग का आज कर्मी लोग को बोल रहा है फेंको, और दूसरा तरफ श्रमिक भट्टाचार्य बोल रहा है जे मत फेंको, हम लोग का ये कल्चर का नहीं है। तो ये दो तरह का बात वो बोल रहा है, क्योंकि बीजेपी का ये कल्चर है, जो जो अपोजिशन है उनको तोड़ दो। पहले तृणमूल भी करता था, अभी बीजेपी कर रहा है, तो कल्चर का कोई चेंज हम लोग को देखने नहीं मिल रहा है। देखिए इस वक्त हम लोग मौजूद है श्याम बाजार मोड़ पर, और देखिए पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया है पश्चिम बंगाल के आवाम की भी। ये जो आरजी को लेकर जो जस्टिस मिलने वाला था, ये सरकार आने के बाद वो जस्टिस नहीं मिला, तो इसलिए पूरा श्याम बाजार मोड़ बंद करके प्रोटेस्ट चल रहा है। বলছি আপনারা প্রথম দিন থেকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, 24 মাস হয়ে গেল, সরকার বদল হয়ে গেল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত মানে আরজিকর নিয়ে বিধানসভা ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমরা কোনো কথা শুনতে পেলাম না, বা কোনো স্টেপ এগোনো গেল। মানে এই 22 বছর ধরে আমরা যারা আন্দোলনে আছি, রাজপথে আছি, এই সরকার বদলের আগেই এই প্রমাণটা এই আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা পেয়ে গেছিলেন যে কি রাজ্য সরকার কি কেন্দ্রীয় সরকারের সিবিআই এই দুটো আসলে এক এবং অভিন্ন। আজকে সরকার বদলের পরে এটা সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রমাণটা আরো পুষ্ট হচ্ছে যে আসলে স্লোগানের ভোকাবুলারিতে যতই তফাৎ থাকুক, দলগুলোর রাজনৈতিক দলগুলোর পতাকার রঙে যতই ভিন্নতা থাকুক, আসলে এরা এক এবং অদ্বিতীয়। এই যে শাসক, তাদের পদলেহন করা ছাড়া এদের মধ্যে আসলে ফান্ডামেন্টাল কোনো তফাৎ নেই। আমরা যারা প্রথম দিন থেকে এই আন্দোলনে আছি, আমরা আগে ছিলাম, দু বছর ধরে এই আন্দোলনটা চলছে, এবং আজকে এই সমাবেশ, আমাদের আজকের এই যে কর্মসূচি, এটা নতুন করে প্রমাণ করলো যে আমরা ছিলাম, আমরা আছি এবং আমরা থাকব। সংবিধান সম্মতভাবে দেশের আইন যা বিধান দেয় সেই বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা একটা অত্যন্ত কুৎসিত একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা একটা প্রতিবিধান চাইছি। এইটা চাওয়া আমাদের গণতান্ত্রিক, আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। এই দাবি, এই অধিকার আমরা ছাড়ব না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে আমরা শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রতিবিধান আমরা রাজপথে নেবে। আমরা এই প্রতিবিধানের দাবি আমরা চাইব। আমরা কোনো রকমের কোনো আপোষের দিকে আমরা যাব না। আমি অ্যাকচুয়ালি এই এলাকারই বাসিন্দা, মানে আরজি করে খালপাড়ের এই পাটটাতে আমি থাকি। তো আজকের দিনটা খুবই মর্মান্তিক আমাদের সবার কাছে। 2 বছর দেখতে দেখতে হয়ে গেল, পার্টি কালার চেঞ্জ হলো, সবাই এইগুলোই বলেছে, কিন্তু আসল কাজটা, আসল বিচারটা কিন্তু অভয়া এখনো পাননি। সবাই সবকিছু জানে। পরের দিন ভাঙা হলো যখন আগের সরকার ছিল, প্রাইম যে স্পটটা, সেই স্পটটাকে ভাঙা করে ট্যাম্পার করা হলো, কিন্তু তাও যা যা ছিল তাও অভয়ার এইগুলো বলা উচিত না। তাও বলছি যে 150 ml যে পাম্পটা পাওয়া গেছিল, এটা কোনো একজনের হতে পারে না। কাকে আমরা আড়াল করছি, কাকে আগের সরকার আড়াল করছে? কখনো কিন্তু সিবিআই ছিল, এখন সরকার বদল হয়েছে, এখনো সিবিআই আছে, বাট সেই জায়গাতে কোনো কিছু কিন্তু এখনো নড়াচড়া শুরু হয়নি। এটা আমাদের খারাপ লাগছে। যেখানে হয়তো প্রাইম স্পট আমরা মানে তারা ট্যাম্পার করেছে, কিন্তু আরো কিছু তো প্রমাণ আছে যেগুলো তো স্পষ্ট ইঙ্গিত করে যে কে দোষী। তার মধ্যে একজন এমডি ডাক্তার আছেন, এবং সে খুব ক্লোজ, তিনি খুব ক্লোজ আগের সরকারের কারোর সাথে। আমি নাম বলবো না, সেটা বুঝে নিতে হবে সবাইকে। কিন্তু আমরা সবাই সবকিছু জানি, এখনকার সরকারও সবকিছু জানে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মশাইও সব জানে, কিন্তু এখনো আমরা কিন্তু সেই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি না। আরো যে 5 জন আছে, সেই 5 জন খুলে আম ঘুরছে, তারা এখনো আরজি করে প্র্যাকটিস পর্যন্ত করছে, তারা সেবা পর্যন্ত করছে। কিসের সেবা? তারা কি মানুষ? তারা তো মানুষের থেকে জানোয়ার অনেক ভালো। জানোয়ারেরও তলায় যারা থাকে তারা হচ্ছে সেই শ্রেণীর। জানোয়ার
জন্তু জানোয়ারকে ওদের সাথে তুলনা করলে তাদেরকে অপমান করা হবে, তারা তাদেরও নিচে। এই আমার বক্তব্য, শেষ করলাম। দিদি 24 মাস পার হয়ে গেল, সরকার বদলালো এবং এই সরকার বদলানোর পেছনে বড় কারণ কিন্তু 3-4 মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরে বিচার এখনো অধরা। এই বিচার আদৌ কি পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, আমরা আশাবাদী। আমরা মনে করি যে আন্দোলনের ভাষা মানুষের কথা বলা এবং বিচার নিয়ে আসা, তার প্রমাণ আমরা প্রশ্ন পেয়েছি, প্রমাণ পেলাম মুখ্যমন্ত্রী যে আন্দোলনের ভাষা কিন্তু এই যে সরকার শুনতে বাধ্য হয়। সেই জন্য আমরা এই যে থেকে রাস্তায় নেমেছি ন্যায় বিচারের জন্য। ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ন্যায় আদায় করে ছাড়ব। আমি সাধারণ মানুষ এই সরকার আসার পর আবার ঘটনা ঘটে গেছে, ফলত এই সরকার কতটা সুফল দিতে পারবে সাধারণ মানুষের প্রশ্নটা যাচ্ছে। আপনি তো প্রথম আন্দোলনের সঙ্গে আপনি কি বলবেন এখন আশা রাখছেন? সাধারণ মানুষ যেমন আশা রাখছে আমরাও আশা রাখছি, আমরাও আশাবাদী। জনসাধারণ একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করে, সেই যুদ্ধের জয় আমরা একেবারেই ভীত নই যে আমরা জয় পাবই।